ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है उसका मफ़हूम यही है कि इमरान ख़ान पाकिस्तान को दिवालिया होने के धाने पे पहुंचा गए थे और मुस्लिम लीग नून और कोalition गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है कि हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं और इंशाल्लाह मुल्क को दिवालिया नहीं होने देंगे। तो इसलिए इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है वो उन हालात का बयान है जिनके अंदर हमें हुकूमत मिली थी। इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान को तकरीबन दिवालिया होने के करीब छोड़ के गए थे। अब हम इंशाल्लाह जो सख्त फ़ैसले कर रहे हैं और कड़वी गोलियां निगल रहे हैं उनकी वजह यही है कि हम मुल्क की मईशत को बहाल करना चाहते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट होने से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान को हम अगले 2 से 3 साल में उसी तरह टर्न अराउंड करेंगे जैसे हमने इसे 2013 में टर्न अराउंड किया था। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इमरान ख़ान अपनी सियासत ख़त्म होता हुआ देख के हवास बाख्ता हो चुके हैं और वो सियासत और रियासत के दरमियान जो फ़र्क है उसको धुंधला चुके हैं। इससे पहले IMF का जब मुआहदा बहाल होने लगा था तो इमरान ख़ान ने कोशिश की कि IMF के मुआहदे को सैबोटाज किया जाए। मुल्क के अंदर इमरान ख़ान और PTI IMF से मुआहदे की बहाली के ख़िलाफ़ कोशिश कर रही थी, जबकि बैरूनी सतह पे भारत IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदे को फ़ेल करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ दिनों से भारत ने भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है और मुल्क के अंदर PTI का मीडिया सेल और PTI के जो हमायती हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद लगव और मुल्क दुश्मन कैंपेन शुरू कर रखी है। यूँ लगता है कि इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों का आला-कार बन चुके हैं। मैं वाज़े तौर पे ये ऐलान करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और एटमी हथियारों के बारे में कोई मैली निगाह नहीं डाल सकता। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की प्रॉपर्टी हैं और अगर कोई पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से अवाम में बदगुमानी फैलाने की कोशिश करेगा तो वो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा पूरा कर रहा है। एक तरफ भारत के TV चैनल एक मज़मूम मुहिम चला रहे हैं और उसी मुहिम को पाकिस्तान के अंदर PTI के लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कौम में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से अवाम में बदगुमानी फैलाने की कोशिश करेगा तो वो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा पूरा कर रहा है। एक तरफ भारत के TV चैनल एक मज़मूम मुहिम चला रहे हैं और उसी मुहिम को पाकिस्तान के अंदर PTI के लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कौम में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी, ये रियासत दुश्मन सियासत पाकिस्तान के अवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान ख़ान साहब हवास बाख्ता हो चुके हैं और वो अपने इक़्तिदार को छिन जाने के बाद से जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं वो कोई ज़ी शऊर इंसान समझ नहीं सकता। उन्होंने अपने हाथ से अपनी दोनों हुकूमतें गंवाई हैं और उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अब अपनी 2 हुकूमतों को बंद करा के, अपनी 2 हुकूमतों को ख़त्म करके इमरान ख़ान साहब अपनी पार्टी को और अपने कारकुनों को जेलों में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमूमन ये हुकूमत की किसी कोशिश होती है कि वो ऑपोजिशन के लोगों को जेलों में डाल दे, लेकिन हमने ऐसी कोई सियासत नहीं की। अब फिर हम इमरान ख़ान साहब के मशकूर हैं कि वो अपने कारकुनों को और अपनी जमात को जेल बंद करना चाहते हैं। जिस तरह दानिशमंदी के साथ उन्होंने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तोड़ी हैं, अब वो अपने कारकुनों को जेलों में बंद करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं उनकी इस प्लानिंग पे। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जो नालायकी है सियासत के अंदर, इसके ऊपर वाकई इमरान ख़ान साहब नालायकी के नोबल इनाम के हकदार हैं। सर देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त घर में आग लगी हुई है, मौशी आग लगी हुई है। हमारा फ़र्ज़ है कि इस आग को बुझाएं और जब आग बुझ जाएगी तो इसका भी फ़ैसला करेंगे ये आग किसने लगाई। इस वक्त
मुल्क की जो मुआशी आग है इसको बुझाना और मुल्क को मुस्तहकम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और पूरी कौम की यही तरजीह होनी चाहिए। इमरान खान साहब मुख्य करेगी या फिर कोई? देखिए, इस वक्त सवाल ये नहीं है कि कौन किससे बात करेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। हम अपनी 75 साला तारीख़ में बदतरीन मुआशी बहरान में घिरे हुए हैं और ये मुआशी बहरान पिछले 4 सालों की उन पॉलिसियों का नतीजा है जहाँ पर एक अनाड़ी और नातजुर्बेकार बंदे को बाज़ जजेस ने और जर्नैलों ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। 2017-18 में पाकिस्तान दुनिया में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश डेस्टिनेशन बन गया था। पाकिस्तान को पूरी दुनिया सी पैक के हवाले से पहचानती थी। आज पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त, हमारा मुआशी बहरान है। ये 4 साल पाकिस्तान पर एक डरावना ख्वाब बनकर गुजरे हैं। इमरान खान ने 4 सालों में कोई तरक्याती हिकमत अमली अपनाने की बजाय सिर्फ गाली गलोच की सियासत की है और ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसले किए हैं जिनके नतीजे में हमारी दरामदात 80 अरब डॉलर पे पहुंच गई और वो 80 अरब डॉलर की दरामदात पाकिस्तान के ज़र मुबादला के तमाम ज़खायर को खा गई हैं। और अब हम उस बहरान के नताइज से निकलने के लिए जो करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं, IMF के उस मुआहदे के तहत जिसे इमरान खान साहब सख्त शराइत के ऊपर तय करके गए थे, यकीनन वो सख्त इक़दाम हैं, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह हम इनसे निकलेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, इसमें अदलिया है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें सियासतदान है, इसमें ब्यूरोक्रेसी है, हम सबको माजी से सबक सीखना है और आइन की रोशनी में अपना अपना किरदार अदा करना है और मुल्क को इस बहरान से निकाल कर दोबारा तरक्की के रास्ते पे डालने के लिए बाहमी चपकलिश और अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट से निकलना होगा। एक पॉजिटिव कोलैबोरेशन हर सतह पर दरकार है और पाकिस्तान की सियासी जमातों का भी फ़र्ज़ है कि जब मुल्क के अंदर मुआशी आग लगी हुई है तो बजाय एक दूसरे का सिर फाड़ें, हम सब मिलकर इस मुआशी आग को ठंडा करें। एक दफ़ा मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा, फिर ये फ़ैसला भी कर लेंगे कि इस आग को ठंडा करें। एक दफ़ा मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा, फिर ये फ़ैसला भी कर लेंगे कि इस आग को लगाने का कौन ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर घर में आग लगी हो और घर वाले आपस में झगड़े हों कि जी किसने आग लगाई, तो इतने में आग पूरे घर को जला देती है। तो इस वक्त हमें नहायत ज़िम्मेदारी के साथ मुल्क के अंदर इस्तेहकाम को ख़राब किए बग़ैर अपना किरदार अदा करना है, दहशत गर्दी का मुकाबला करना है। दहशत गर्द अनासर जो दोबारा सिर उठा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको इमरान हुकूमत मुल्क में मौका देकर गई कि वो दोबारा दाखिल हों और हमको अब पाकिस्तान में इस किस्म की दहशत गर्दी को दोबारा उभरने का मौका नहीं देना। सर, नून लीग के हमें खुशी है कि अली वज़ीर साहब को रिहाई मिली है और अदालती अहकामात की रोशनी में रिहाई मिली है और जो कानूनी कार्रवाई है उसे मुकम्मल करने के नतीजे में मिली है। इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमत का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि जिसके नतीजे में उन्हें जेल में रखा जाता और ये कानून की जीत है कि वो अदालत के फ़ैसले के नतीजे में आज़ाद हुए हैं, तो ये खुशाइंद बात है। क्या मुस्लिम लीग न्यून सिविल सुपरमेसी, क्या वोट को इज्जत दो का बयानिया आपके ख्याल में अभी है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कब वापस आएंगे? देखिए, पहले आप हफ्तों का टाइम देते थे, फिर महीनों का, फिर आप कहते हैं डॉक्टर साहब बताएंगे। ये डॉक्टर पाकिस्तानी है या बरतानिया का? वोट को इज्जत दो का बयानिया ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा, चूँकि वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान के आइन पे मबनी है। पाकिस्तान का आइन 22 करोड़ अवाम के वोट और हक़ हुक्मरानी की निगहबानी करता है और हमने जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद किया था उसका मकसद यही था कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो गैर सियासी इदारे हैं, उन्हें सियासत में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। अब अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमने सियासत से ख़ुद को अलहदा कर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये वोट को इज़्ज़त दो बयानिए की जीत है और यही वो रास्ता है जिस पर हम आगे चल कर मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। बदकिस्मती से अदलिया की तरफ से कुछ ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं कि जो इमरान खान साहब
की सियासत की पुश्त के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें ठंडे दिल से इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया को सब के लिए एक जैसा इंसाफ करना चाहिए, और जो टेप परवेज़ इलाही साहब की आई है उसने वाज़े कर दिया है कि जहाँ कुछ लोग मैच फिक्सिंग करते हैं उसी तरह अदालतों में केस फिक्सिंग की